सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर। मित्रों, काउंटडाउन शुरू हो गया एक तरीके से। अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। नया साल बिल्कुल सर पे खड़ा है आने के लिए, और इस नए साल के साथ एक नए संकल्प के साथ इस नए जीवन की शुरुआत आपको करनी है। देखिए, ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो 1 जनवरी से साल शुरू हो जाएगा। एक कमेंट हमारे पास में आया था, उन्होंने कहा कि हमारा हिंदू मैथोलॉजी वाला ये साल नहीं है विक्रम संवत। तो मैं इस चीज़ को तो मैं जानता हूँ, भविष्यवाणियाँ भी सारी विक्रम संवत के हिसाब से ही होती हैं, होली वार त्योहार। पर जब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में सब जगह ये लिखा जाएगा कि 1 जनवरी 2023 से नया साल शुरू होगा तो होगा। अब यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन तो वही चलनी है जो हमारे संवत चलने हैं। हमारे सूर्य का परिवर्तन तो उसी हिसाब से होगा। मैंने बोला कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी तो हमारी हिंदू मैथोलॉजी कैलेंडर के हिसाब से ही होगी। दोस्तों, आज की जो विशेष वीडियो रहेगी इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस मकर संक्रांति के साथ में एक ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है जो मंगल ही मंगल करेगा। सूर्य को झुकना पड़ेगा, सूर्य को सरेंडर करना पड़ेगा, सूर्य को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, सूर्य को हाथ जोड़ने पड़ेंगे शनि के। क्योंकि मकर संक्रांति जब होगी तो सूर्य अपना पक्ष बदल देगा 6 महीने के लिए। मकर संक्रांति जब होगी तो सूर्य देव शनि के घर में गोचर करेंगे, और जिस दिन मकर संक्रांति होगी 14 जनवरी को, ठीक उसी दिन से 2 दिन के पश्चात सूर्य देव के साथ साथ शनि भी गोचर कर जाएंगे, और शनि करेंगे कुंभ में गोचर। यानी कि पीछे होगा सूर्य और आगे होगा शनि। अब इसके क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे, यह है एक महत्वपूर्ण विषय। क्या आपको मिलेगी ऐसी कोई वीडियो? मेरा पूरा विश्वास है नहीं मिलेगी। वीडियो रिलीज होने के बाद दूसरे चैनल पर मिल जाए, कहीं कॉपी पेस्ट हो जाए तो बात अलग है। सोचता हूं दिमाग से, अध्ययन करता हूं, समय नहीं होता, पर आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आता हूं। और आपसे नाराजगी भी है कि आप वीडियो को आजकल वायरल कम कर रहे हैं, आप मेरी आवाज़ को और लोगों तक कम पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास सारा ग्राफ आता रहता है, हमारा स्टाफ हमें बताता रहता है, टीम बताती रहती है। अब आप भी इस नए साल में एक नया संकल्प ले लीजिए कि गुरुजी को, मानवेंद्र रावत जी को, आचार्य जी को एक नई उपलब्धियों पर पहुँचाना है। मैं आपको पहुंचाने का काम करूंगा और आप मुझे सहयोग करिए। आप सहयोग करोगे, मेरा उत्साह बढ़ेगा। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और ये मकर के अंदर आएंगे तो कौन सी वो राशि है जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा? जी हां, तो उस राशि का नाम है मेष। एट प्रेजेंट जितने भी जातक मुझे अभी मेष के सुन रहे हैं, आपको इसलिए बेनिफिट होगा कि आपकी उन्नति के, आपके बुद्धि के, आपके संतान के, आपके यशो उपलब्धि के, आपके कार्य सिद्धि के, आपके सबसे महत्वपूर्ण आपकी प्रबंधन कला। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ मैनेजमेंट करने का होता है, और वो मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा आपकी कुंडली में ग्रह योग दिखाई दे रहा है। ये तो होगी सूर्य की। अब सूर्य कैसे सरेंडर करेगा? क्योंकि शनि परिवर्तन कर लेंगे। अब शनि बोलेगा, देखो सूर्य देव, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे घर में बैठे हो और मैं आपसे 1 कदम आगे हूं कुंभ में, और आप मकर में हो 1 कदम पीछे। तो अब जैसे मैं बोलूं ऐसा 1 महीने तक फल दे देना। सूर्य बोलेगा, ठीक है भाई, मैं कहीं और बैठता, मित्र राशि में बैठता तो मैं कुछ अपनी भी चलाता, पर अब मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, मैं तेरे हिसाब से फल दे दूंगा। तो यहां पर शनि ग्रह के द्वारा 17 जनवरी से आपके कर्म के स्वामी लाभ स्थान में होते ही लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। यह मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं। इसलिए जनवरी महीने में यदि आपको कोई फाइल लगानी है, कोई विशेष कार्य करना है तो कर दीजिएगा, लेट मत करना। 17 तारीख के बाद आपको अपनी शुभकामनाएं, आपको अपना बधाई संदेश देना चाहता हूं। दूसरे नंबर पर जिस राशि के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा आज की इस वीडियो में, उसका नाम रहेगा वृषभ। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, और शुक्र महाराज स्वयं मकर राशि के अंदर चल रहे हैं और दिनांक 22 जनवरी तक रहेंगे।
अब यहां पर शुक्र भी चौड़े हो जाएंगे। कहते हैं ना हर किसी का एक दिन आता है, शुक्र बोलेंगे अरे मैं तो अपने मित्र के घर बैठा हूं मकर में, मैं राशि का स्वामी होकर के भाग्य में बैठा हूं और मैं भाग्य को मजबूत करूंगा। और सूर्य देव बोलेंगे ठीक है भैया, आप भी चलाओ अपनी, मैं मकर संक्रांति करके आ गया हूं 14 जनवरी को, मैं आपके भाग्य के घर में आ गया हूं और सूर्य की शुक्र की ये युति बन जाएगी। और सूर्य की और शुक्र की जो ये युति बनेगी, इसमें शुक्र अपनी पूरी फुल चलाएंगे। इसका मतलब आपको उच्च कोटि का मान सम्मान प्राप्त होगा और जो सूर्य देव हैं वो शांत हो जाएंगे। वो कहेंगे मैं क्या करूं फिर। शुक्र बोलेंगे आपके पास क्या जिम्मेदारी है। सूर्य बोलेंगे मेरे पास सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन है, तो दो, फिर देते क्यों नहीं हो। तो सूर्य यहां पर प्रॉपर्टी सुख साधन को दे देगा, शुक्र यहां मान सम्मान को संभाल लेगा और आपके भाग्य स्थान के स्वामी स्वयं कर्म भाव पर रहने से 17 जनवरी को शनि कहेंगे भाई मैं अब आगे आ गया हूं और ये मेरे प्रिय मित्र शुक्र की राशि है वृषभ, मैं इसको अब शश नाम के राजयोग का पूर्ण फल दूंगा। इसलिए 1 महीने सूर्यदेव आप चुप रहना, आप कुछ मत बोलना, मुझे काम करने दो। तो यहां पर 1 महीने आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा, आपकी कर्म की गति मजबूत होगी। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो बात मैंने अभी आपको बोली है इसको बहुत सोच करके विचार करके मैंने आपको बोली है। अब आप मेरे लिए संकल्पित हो जाइए, मैं आपके लिए संकल्पित हो चुका हूं। इस नए वर्ष में एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एक नई उत्साह, एक नई जोश के साथ आपको और हमको मिलकर करनी है। नकारात्मक चीजों को उखाड़ फेंकना है अपने घर से। घर में जो भी पुराना कूड़ा करकट फर्नीचर जो भी कुछ पुराना रखा उसको सबको फेंक दो, बेच दो सबको। नए साल की शुरुआत एक नई एनर्जी के साथ करनी है आपको। आइए अब नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आप जितने भी जातक मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए यह कहना चाहूंगा कि सूर्य देव अष्टम में चले जाएंगे। अब सूर्य यहां पर कहेंगे कि भाई मैं हूं शत्रु राशि में मकर संक्रांति पर, अब नहीं सुनूंगा मैं शनि आपकी। कहें क्यों? क्योंकि मैं अष्टम में आ गया हूं। अब आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा यहां पर सूर्य, पर शनि कहेगा कि ठीक है कर लो। इस राशि के स्वामी बुध हैं और बुध तो मेरे मित्र हैं और बुध मेरे मित्र हैं और बुध अपने ही घर को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, इस पूरे महीने देखेंगे। और मैं खुद भी तो भाग्य में आ रहा हूं, मैं खुद भी तो आपकी तपस्या को सफल करने आ रहा हूं, मैं खुद आपके कार्य की सिद्धि करने के लिए आ रहा हूं और मैं भाग्य में रह करके किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सूर्य आप बिगाड़ो, मैं यहां पर धार बन के खड़ा हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा कि अब मैं आपको रोकूंगा बुरा कार्य करने से। तो जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपकी कार्य सिद्धि का बहुत सुंदर और प्रबल योग बन चुका है। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहूंगा स्वयं सूर्य की राशि सिंह की। जितने भी जातक मुझे अभी सिंह के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके अनुसार आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर के शनि आ जाएंगे सप्तम भाव पर। अब शनि का यह गोचर मानसिक रूप से तनाव देने वाला रहेगा क्योंकि शत्रु राशि को देखेंगे और सूर्य भी डाउन हो जाएंगे। तो आपके लिए जो मकर संक्रांति रहेगी सिंह राशि में कोई खास अच्छी नहीं है। शनि का राजयोग अवश्य बनेगा, दैनिक इनकम के लिए अच्छा रहेगा, पर आपको मान सम्मान में कमी होती रहेगी, ये मैं आपको कह देना चाहता हूं पूर्ण रूपेण। इसके बाद जिस नेक्स्ट राशि के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं उस राशि का नाम है तुला। तुला राशि के दर्शकों के लिए लाभ स्थान के स्वामी जो सूर्य हैं मकर संक्रांति पर, वो तो आ जाएंगे प्रॉपर्टी के घर में और शुक्र के साथ रहेंगे आपकी राशि के स्वामी के साथ। तो ऐसे में शुक्र की अच्छी चलेगी। शुक्रदेव बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरे को काम करने दीजिए, आप मुझे केवल सहयोग करिए। और दिनांक 22 तारीख के बाद शुक्र स्वयं शनि के साथ आ जाएंगे पंचम भाव में और शनि की और शुक्र की जो यह युति बनेगी ये बहुत लाभप्रद रहेगी। 17 तारीख से पूरी कुंडली की कमांड शनि अपने हाथ में ले लेंगे, कहेंगे 50% मैं अब चलाने वाला हूं इस कुंडली को, अब कोई मेरे सामने कुछ नहीं बोलेगा। ऐसी भूमिका में यहां पर शनि आ जाएंगे। इसलिए यह मकर संक्रांति आपके लिए एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी लेकर के आ रही है। ये आप लिख लीजिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए इस मकर संक्रांति पर विशेष रूप से अदम्य साहस की प्राप्ति होगी, कार्य की सिद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी और
देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा और शनि का शश राजयोग का फल प्राप्त होगा। शनिदेव न्यायमूर्ति कर्म फलदाता बोलेंगे कि भाई कर लो अब आप जो करना है, मैं बैठा हूं ना आपके लिए, मेरा आशीर्वाद है ना आपके साथ में। शनि इस भूमिका में रहेंगे और पीछे से सूर्य शांत होकर के देखते रहेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसके बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहता हूं, इस राशि का नाम है मकर। पहला सुकून तो ये है कि आपकी 7.5 बेंडिंग फेस में आ जाएगी। दूसरी चीज कि इस मकर संक्रांति पर सूर्य शत्रु राशि में ही रहेंगे आपकी मकर में। स्वास्थ्य को ढीला करने की पूरी कोशिश करेंगे पर आर्थिक रूप से सूर्य कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि शनिदेव खुद 17 तारीख को आपके पैसे पर आकर के बैठ जाएंगे और बोलेंगे अब मैं दूंगा पैसा, कर लो जो कर सकते हो। और बिना धनी के अभाव के ना शरीर संभाल सकते, ना बुद्धि संभाल सकते, ना पत्नी संभाल सकते, ना घर चला सकते, ना मान सम्मान चला सकते हो। इसलिए यहाँ पर एक अच्छी स्थिति बन रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ उस राशि का नाम है कुंभ। इस मकर संक्रांति में कुंभ राशि की भी बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शनि, जी हाँ शनि एक शश राजयोग बनाने जा रहे हैं आपके लिए और जो 7.5 का दूसरा चरण भी प्रारंभ होने जा रहा है। इसका मतलब आपके वारे न्यारे होने तय हैं, ये आप समझ लीजिए। ये है दोस्तों आपका भविष्य फल। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। रिप्लाई करिए, कमेंट करिए, सुझाव दीजिए। और ये जितने भी राशिफल वर्ष फल आपके लिए बनाए, जी हाँ दोस्तों आप ही के लिए बनाए, किसी और के लिए नहीं बनाए। मैंने ज्योतिषियों के लिए नहीं बनाए ये वर्ष फल, मैंने आपके लिए बनाए हैं। इनको देखिए, अपने नाते रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, मेरी आवाज़ को उन तक पहुंचाइए। मैं हर सेक्टर को आपके लिए कवर कर रहा हूं। शनि राशिफल अलग बना रहा हूं, धन उन्नति राशिफल अलग बना रहा हूं, कर्म का अलग बना रहा हूं, हर चीज का बनाऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर आपके बीच में मुलाकात करूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए।